अब बात करते हैं पब्लिक हेल्थ इशू पर कि पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूं। अगर आप एक आसान रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव ब्लड टेस्ट कराकर अपने बच्चे की जान बेहतर बल्कि अपने बच्चे की जान बचा सकें तो क्या आप वो करवाएंगे? यकीनन आपका जवाब होगा कि जी बिल्कुल। अच्छा, दुनिया भर में तरक्की याफ्ता ममालिक और नीम तरक्की याफ्ता ममालिक, अगर ऐसी कोई चीज़ है, में जब बच्चा पैदा होता है तो पहले 5 दिनों में एक टेस्ट कराया जाता है, एक ब्लड टेस्ट जिसको कहते हैं हील टेस्ट। यहाँ बच्चे की एड़ी से खून निकाला जाता है और फिर उसकी एनालिसिस होता है। अच्छा, इस एनालिसिस से आपको पता लगता है कि क्या ये बच्चा एट रिस्क है इनहेरिटेड बीमारियों से। इनहेरिटेड बीमारियों से मुराद है जो वालिदैन से मिलती हैं या फिर फैमिली में जो रन करती हैं, या फिर कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स की भी शनाख्त हो जाती है। और आपको जैसे हमें ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि अगर जितनी जल्दी शनाख्त हो तो उतनी जल्दी ही ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट हो सकती है इन केस कि वो कंडीशन लाइलाज हो। लाइलाज बहुत चीज़ें होती हैं, डायबिटीज़ भी लाइलाज है फॉर एग्जांपल, लेकिन उसकी मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट मुश्किल होती है, मुमकिन होती है, और बहुत और अडल्ट इलनेसेस में भी आप ये कह सकते हैं। अब एक खुशखबरी आप सबके लिए और हम सब के लिए ये है कि बिल आखिर ये फैसिलिटी पाकिस्तान में भी दस्तयाब हुई है। पहले ऐसी कोई फैसिलिटी हमारे यहाँ नहीं थी। आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में ये अब फैसिलिटी आप इसको आप अवेल कर सकते हैं। आपके जो न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं उनका एक हील ब्लड टेस्ट कराया जा सकता है, और अभी तक ये सिर्फ कराची तक महदूद है, लेकिन AKU के प्लान्स हैं कि मुल्क भर में भी ये फैसिलिटी फराहम की जाए। इस पर बात करने के लिए आज हमने दावत दी है डॉक्टर फ़ायज़ा जहान को। आप स्पेशलिस्ट हैं, आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल की चेयर ऑफ पीडियाट्रिक्स हैं, और बल्कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एडवाइजरी बोर्ड पर भी है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस डॉक्टर जहान। अब थोड़ा सा मैंने तो अपने एक एमेचरिश तरीके से समझाने की कोशिश की है कि क्या है, अगर आप थोड़ा सा हमें तफसील में बता सकें कि ये जो हील ब्लड टेस्ट है इससे किस किस्म की बीमारियों की शनाख्त की जा सकती है? शुक्रिया बहुत बहुत, आपने मुझे जो अपने शो पे इनवाइट किया। तो आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल ने माशाल्लाह से 14 अगस्त वाले दिन ही, हमारे यौम आज़ादी वाले दिन, ये टेस्ट लॉन्च किया है जिसको हम हील स्टिक टेस्ट कहते हैं। बल्कि इसका जो पूरा कंप्लीट नाम है वो न्यू बॉर्न स्क्रीनिंग है। तो न्यू बॉर्न का मतलब होता है ज़ाहिर नौज़ायदा, और स्क्रीनिंग का मतलब होता है कि आप जो है बीमारी की निशानदेही करें, बीमारी के जो साइन सिम्टम्स हैं उनके आने से पहले आप बीमारी को जो है भांप सकें। तो ये जो टेस्ट है ये उमूमन बच्चा जब पैदा होता है तो पहले दूसरे दिन में ये टेस्ट किया जाता है। आगा खान ये टेस्ट पहले भी ऑफर कर रहा था, लेकिन उसमें सिर्फ 2 बीमारियां थी और वो रिलेटिवली कॉमन बीमारियां हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें कुछ बीमारियों की सूरत में तो खुदा न खास्ता मौत वाक़ई हो सकती है, और कुछ बीमारियों की सूरत में बच्चे को जिंदगी भर के लिए ज़हनी जिस्मानी माजूरी हो सकती है। तो ये जो डिसऑर्डर्स हैं ये उमूमन जो है जनरेशन टू जनरेशन जाते हैं, और इनको हम इनहेरिटेड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स कहते हैं। जो नाम है इन बीमारियों के वैसे तो कई हजार किस्म की हैं, लेकिन जाहिर है हमने फोकस उन बीमारियों पर किया है जो कि ज़्यादा आम है और जिनके लिए इलाज भी रिलेटिवली मौजूद है। अच्छा, जब आप कहती हैं कि ज़्यादा आम है, अब यहाँ पर जब हम कोई भी बीमारी की बात करते हैं, अगर मीडिया में या अगर नॉर्मल ले पर्सन भी बात करें, तो जो कन्वेंशनल मतलब हम टाइफॉइड की बात कर लेंगे, हेपेटाइटिस की बात कर लेंगे। जब आप कहती हैं कि ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स आम हैं, तो मसली कितनी तादाद होगी, मतलब कितने बच्चे और कितने लोग इससे अफेक्टेड होंगे आपकी नज़र में? बीमारियों की बात होगी जी बिल्कुल। तो इन बीमारियों के बारे में समझा ये जाता है, आम ये समझा जाता है कि ये रेयर है, यानी कि इनकी जो वो है इंसिडेंस है, यानी बच्चे पैदा होते हैं तो उसमें 1 या 2 बच्चे 20-25 हज़ार में जो है ये वाली बीमारी होती है। लेकिन आप देखिए रोजाना कितने बच्चे पैदा होते हैं, और हमारे पास पाकिस्तान में जो है न्यूबॉर्न डेथ की शरह भी बहुत ज़्यादा है, और हम समझते हैं कि सारी डेथ सेप्सिस से हो रही है। अभी आप थोड़ी देर पहले सेप्सिस की बात कर रहे थे, लेकिन असल में हमें सही से मालूम भी नहीं है कि हमारे मुल्क में इन बीमारियों की जो एक्चुअल बर्डन है या जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है वो भी हमें क्लियरली नहीं पता। उसकी वजह ये है
कि हम सिर्फ हाई रिस्क स्क्रीनिंग करते हैं, यानी जब बीमारी आती है तो फिर हम टेस्ट करते हैं, तो हमें सिर्फ वही बच्चे मिलते हैं जो कि साइन सिम्टम्स जिनमें नजर आते हैं और जो कि किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं और वो टेस्ट किया जाता है। तो ये जो हमारा प्रोग्राम है ये दोनों चीजें करेगा। हम साथ साथ हम जो है इन बीमारियों को जांचेंगे भी और साथ में हम ये टेस्टिंग भी करेंगे। फायदा इस प्रोग्राम से बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि अक्सर हमारे पास एक शोबा है मेटाबॉलिक्स और जेनेटिक्स डिसऑर्डर्स का, जिसमें हमारे फिजिशियंस हैं। वो जब वो बच्चे देखते हैं तो बहुत देर हो चुकी होती है, उस टाइम पे इलाज भी काम नहीं आता। डॉक्टर साहबा, एक मैं थोड़ा सा ये दोबारा समझना चाह रहा हूँ कि ये टेस्ट जो है ये क्या रिकमेंडेड है कि जो भी न्यूबॉर्न बेबी है उसको कराना चाहिए, या सिर्फ ऐसे पेरेंट्स जिनको शायद ये हो कि हम एट रिस्क हैं या हमारे फैमिली में कुछ हो रहा है या कज़न मैरिजेस हैं, उनके लिए फिर रिकमेंडेड है? देखिए, ये दो बिल्कुल डिफरेंट चीजें हैं। जो कजन मैरिजेस हैं और जहाँ पे फैमिली हिस्ट्री है, वो एक खास किस्म की स्क्रीनिंग होती है जिसको हम हाई रिस्क स्क्रीनिंग कहते हैं। उसमें टेस्ट भी थोड़े से मुख्तलिफ होते हैं। ये जो हम टेस्ट कर रहे हैं इसको हम न्यू बॉर्न स्क्रीनिंग कहते हैं, जो कि हम रेकमेंड करते हैं कि सारे बच्चों में होनी चाहिए। और उसकी वजह, जैसे मैंने आपको बताया, वो यही है कि हमें बहुत दफा नहीं पता चलता, हमारे पास फैमिली हिस्ट्री नहीं होती कोई बीमारी की, लेकिन वो क्योंकि जब कजन मैरिज होती है उसमें भी चांस जो है वो 100% नहीं होता। तो इसीलिए जो है हमें प्रोटेक्टिव प्रिएम्प्टिवली जो है हमें ये टेस्ट कराना चाहिए। अच्छा, और इसकी कॉस्ट है ना, सॉरी ये फ्री नहीं है ज़ाहिर है, कि इसके अभी कुछ बताएंगे कि कितने पैसे लगते हैं अगर कराना चाहे कोई? देखिए, इस वक्त जो है एक कतरा खून से 14 बीमारियों की निशानदेही होती है, और इस वक्त खान जो इस टेस्ट को ऑफर कर रहा है वो 9,000 रुपये है। कुछ उसकी वजूहात हैं। पहली दफ़ा हमने ये टेस्ट यहाँ पे डेवलप किया है। जो टेक्नोलॉजी है वो हमारे मुल्क के लिए क्लिनिकल सेटिंग में बहुत ज़्यादा जदीद है, और हमने क्योंकि जो है सिर्फ आप टेस्ट करा के वालिदैन को रिजल्ट नहीं बता सकते, आपको 100% श्योर भी होना होता है, क्योंकि आप एक जिंदगी भर का जो है आप एक लेबो या एक जो है आप बीमारी की निशानदेही कर रहे हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि उसकी क्वालिटी मेंटेन हो, उसका कॉन्फर्मेटरी टेस्ट हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस पैकेज में शामिल हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अब इसका प्रोसीजर क्या है? अगर लोग इस वक्त सुन रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि शायद उनको इस तरह का टेस्ट कराना चाहिए, उनका कोई न्यू बॉर्न है या वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो इसका क्या प्रोसीजर है? AKU में आके क्या कहना चाहिए, किससे मिलना चाहिए? बिल्कुल, हमारे पास खान यूनिवर्सिटी में एंटीनेटल काउंसलिंग सर्विसेज मौजूद हैं। हमारा जो शोबा है जच्चा और बच्चा का, वहाँ पर इस शोबे में जो है हम लोग स्पेशली क्लिनिक्स करते हैं। आप खान कॉल करके मालूमात ले सकते हैं। हमारे पास जो औरतें डिलीवरी के लिए दाखिल होती हैं, उनको सबसे पहले हम डिलीवरी से पहले यानी बच्चे की पैदाइश से पहले हमें काउंसिल करना होता है, उनको टेस्ट के बारे में समझाना होता है, आगाही देनी होती है, ताकि वो कम्प्लीटली श्योर हो कि जो है ये टेस्ट वो कंफर्टेबल हो टेस्ट के लिए। जब बेबी पैदा होता है तो 1 से 2 दिन के दरमियान हम एड़ी से एक खून का कतरा निकालते हैं, और फिर जो है ये जो और एक फिल्टर पेपर होता है, एक खास किस्म का कागज होता है जिसके ऊपर वो कतरे हम खून के फैलाते हैं और फिर उसको टेस्ट के लिए अपने लैब में भेजते हैं। 4 से 5 दिन में इसकी रिपोर्ट आ जाती है। जब रिपोर्ट आती है तो हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो सबसे पहले रिपोर्ट को कंफर्म करते हैं कि इसमें जो चीज़ आ रही है वो सही है, और उसके बाद फिर एक पूरे एक्सपर्ट तरीके से जो है ये इंफॉर्मेशन पेरेंट्स को दी जाती है।